भाई वो हमारे हथियार चोरी हो गए। क्या? अब तुम ही बताओ अर्तुल, ये देखने के बाद हम कैसे तुम्हारे चमचों पर भरोसा कर लें जो अपने हथियार ना संभाल सके। उठो मेरे बेटे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बताओ मुझे, उसका काम तमाम किया? मारना मत इसे। मैंने तुम्हें मना किया था। क्या हो रहा है वहाँ? बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से अमीर मौसम। सिर्फ अपने हथियारों की ही नहीं बल्कि अपनी जानों की भी हिफाजत खुद करना होगी। कौन है ये नासिर? सलीबी जासूस। क्या खबर लेकर आए हो नासिर? क्या मुतालबा किया उन्होंने अल अजीज से? काय कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगी। उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जहाजों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुगरुल और उसके कबीले को खत्म करने का। गाय वाले पहाड़ों से नीचे घने जंगलात में सर्दियां गुजारेंगे जो उनकी जिंदगी की आखिरी सर्दियां साबित होंगी। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। टाइटस, तुम सोच समझकर फैसला कर रहे हो ना? कहीं नुकसानदेह साबित ना हो। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो नासिर। इसका पीछा करते रहना। नजर रखो इस पर। उसके हर इक़दाम की खबर दोगे मुझे। ये कबूतर ले जाओ अपने साथ। तुम अचानक से गाय कबीले के लिए मोहतरम हो गए। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना सामान तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा। हमारा यहाँ आना बेसुध रहा। मुझे काफिले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है अफसीन। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा। धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है मुझे कि एक बेहतरीन ताजिर इतनी बेहतरीन तलवारबाजी भी कर सकता है। बहुत बहादुरी से लड़े आप इतने जख्मी होने के बावजूद, और वो गजनफर का साथी भी बिल्कुल आपकी तरह है। अगर मैं अच्छा ताजिर होता तो इस तरह दरबदर अपने बच्चों के साथ कभी ना भटकता। और जहां तक बात है तलवारबाजी की, तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये कर्ज चुका देंगे आपका। एहतियात करनी होगी आपको नुमाना बंदी, दुश्मन बहुत है आपके। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, कर्ज अदा करूँ तुम्हारा। मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना जान से जाओगे। दफा हो। एक ताजिर है और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, और दोनों ही बला की तलवारबाज हैं। अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। करा तो घर का इस कबीले में जो जासूस है वो यकीनन यही आदमी है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हरकत है ये? रुको, ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तुम। अल्लाह के कामों में दखल ना दो। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। उदास मत हो। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा, समझी? तुम्हारी वालदा हलीमा के सिर पे ताज रखने वाली है जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। सिलजान, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम जानते भी हो हलीमा को किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। उन्हें तो सारे जहान में बस वही नजर आती है। मुझसे तो ऐसे दूर भागती है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरा। मुझसे मुलाजमों वाला सलूक किया जाता है। पता ही क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उन्हें इस कबीले का वारिस नहीं दे सकी हूँ। सिलजान, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। मुझे सब मालूम है उनकी सोच कितनी छोटी है। बस कर दो। मैं रवाना होने से पहले तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना चाहता, समझ आ गई? खुदा के लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। या अल्लाह, सब्र अता कर मुझे। गुंदुकतू का गुस्सा खत्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। काफिले की रहनुमाई जचती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना जचता है उस पर। इंशाअल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हाइमा, इंशाअल्लाह। काफिले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने, मामूली बात नहीं है। अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो। मगर मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाइमा, क्या
क्या छुपा रही हो मुझसे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है आजकल। घबराओ मत, दोनों बखैरियत वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हलीमा चलो चलकर खाना खाते हैं। आई किस बस में ये निपटा लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाजी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये वक्त सोचने का नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना चाह रही हूँ। आखिर आपको हो क्या गया है? आपके ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? हमारा। कोची, तुम निहायत ही अनोख लड़की हो। तुम्हें अभी तक बुराई की असल जड़ का अंदाजा नहीं हो सका है। तुम्हें तब अंदाजा होगा जब बर्तुल उससे शादी कर बैठेगा। इजाजत दीजिए भाई। भाई, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया। बहुत शर्मिंदा है हम। ख्याल रहे दोबारा ये गलती ना हो, वरना मुझसे माफी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जनाब, सुल्तान अल अजीज ने आपको बुलवाया है। आओ बहादुर नौजवान, आओ। मैं तुमसे कल रात होने वाले वाकये की माफी चाहता हूँ। ये जिसकी भी साजिश थी, हम उसे ढूंढकर मेरे मोहतरम चचा के कहने के मुताबिक करार वाकई सजा देंगे। चचा जान, हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज जमीन मुहैया की जाए, और उस जमीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। ये जगह देखिए, तैयार आसी के मगरिब में। मैंने सुना है कि ये जमीन जरखेज है बहुत। दुश्मन के मामले में भी ये इलाका तुम्हारे दुश्मनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। फिर तो शैतान को करीब से पछाड़ने में मजा आएगा। दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए? चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी बात सुन के। मुझे पहाड़ों के सरफिरे बहादुर बहुत पसंद है। मतलब कि अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो तुम। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान। तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए हम। आप दुश्मन की फिक्र न करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निपटना है। क्या तुम अब तक कोकचे की बात से परेशान हो लीमा? नहीं तो मेरा क्या ताल्लुक उस बात से? यार दुरुल और उसका मामला है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे?
अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। क्या सच कह रहे हैं आप? यानी वो मान गया? हाँ बिल्कुल, ख्वाब नहीं देख रहे हम। मेरा शुक्र है। सुनो, ख्याल रखना, मेरे यहाँ आने का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। घबराओ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, खास तौर पर सुलेमान शाह, वो नहीं जान पाएगा। ये रहे बाल, गुंदुकतों के बाल ले आई हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो सलजान, तुम्हें ये छोटी छोटी बातें सेब नहीं देती। जो कुछ तुमने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें बंजर जमीन की तरह समझता है। गलत है ये। अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सलजान, एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे मौक्कल तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। तुम अपने शौहर को एक वली अहद दोगी, जो गाय कबीले का नसीब बदल देगा। हमजा, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तमाम सिपाहियों के हथियारों को अच्छी तरह जांच लेना दो। जो हुक्म आपका। रवाना हो रहे हो? जी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए गुंडोगतू। क्यों, क्या हुआ? कारा तो अगर अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शैतानी दिमाग है उसका, वो हमला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, अटल भी यहाँ नहीं है, बाबा बीमार है। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ कबीले में। मतलब मैं अपने ऊपर बुज़दिली का दाग लगवा लूं कबीले में रुककर। अतराफ पर नजर डालें, इन सब ने अपने सामान तिजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है। क्या मैं यहाँ रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारत तुयकर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप बेफिक्र हो जाए। ठीक है। सब कुछ तैयार है हैमा खानम, गुपचे ने कालीन पे रख दी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इंशाल्लाह बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है हैमा खानम। मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे हैमा खानम। माशाल्लाह। हलीमा, अब क्या होगा?
पहले अब्दुल अरबी से मुलाकात के लिए आए थे, उनसे मिलवा दें। हजरत तो जा चुके हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे। लेकिन कहाँ? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ दोबारा? कुछ नहीं कह सकते, मगर उन्हें ढूंढना जरूरी है बहुत। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाए। आपको जरूर मिलेंगे वो कहीं। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है टाइटस? तुम अपने भाई पिस्तौल का बदला लिए बगैर वापस आ गए और गाय कबीला और मजबूत हो गया। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया है तुमने? हाँ, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। उस्ताद, मेरी समझ से बाहर है कि आपका खौफ अर्तुगरुल है या फिर उसके साथ आने वाला वो आदमी अब्दुल अरबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना देने की? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुर्कों को हम अपनी सरहद के करीब भी नहीं भटकने देंगे, हरगिज़ नहीं। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। या अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, कितना हसीन नजारा है। हाँ, जन्नत है बिल्कुल ये जगह। और लगता है कि जहन्नुम भी साथ ही है। बिल्कुल, ये इलाका दुश्मन की सरहद से जुड़ा हुआ है। सलीबियों का खुफिया किला भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान होगा। शैतान हर जगह मौजूद है तुर्कत, हमारे दरमियान, हलब में, हर जगह। बहुत मजा आने वाला है, बहुत। माशाअल्लाह भाई, यहाँ पानी भी वाफर मिकदार में होगा। मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मगर मैं हैरान हूँ कि ये जगह अब तक गैराबाद कैसे है? इसलिए कि ये जहन्नुम के बिल्कुल पास है तुर्कुत। मगर भाई, आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मुझे लगता है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई, ठीक कहा। वो यहाँ भी चैन से रहने नहीं देंगे। छोड़ो ये बातें, अपनी शादी की फिक्र करो तुम। यहाँ आबाद होने के बाद आइकिस और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आइकिस के ख्यालों से निकलो। बहुत मजा आएगा। भाई, आप ही यहाँ अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और गाय कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथी होंगे जो जालिम के खिलाफ उठेंगे, और यह परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसअत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे।
रहा हूँ यहाँ। बोलो। ये तो जहन्नुम वासिल हो चुका है। ये पैगाम रसाने वाले कबूतर हैं। इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा। शुक्र है तेरा। मेरी दुआ सुन ली। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पास अपने बुरे वक्त का मुदावा करने के लिए आए हो पेट्रोशियो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इब्ने अरबी अंदलूसिया वाले की उस बकवास को मान लूंगा जो उसने हमारे मुतालिक खड़ी है? मेरे प्यारे भाई जवानी, मैं तुम्हारा भाई नहीं, मेरा नाम उमर है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आज तक इब्ने अरबी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच साबित हुआ है। ये टूटे सितारे अपने नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये रेवड़ हाँकने वाले जो मंगोलों से भागते फिर रहे हैं दुनिया फतह कर लेंगे? सबसे पहले वो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले जमा करेंगे। उनकी ताकत तुम जैसे बुज़दिल काफिरों को तबाह और बर्बाद करके रख देगी। पानी की मशकीज़ें रख लिए गंदूक दो। वहाँ बर्फ जमी होगी, पानी नहीं मिलेगा। जी रख लिए बाबा, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर ना बीमार हो जाए। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गया है। आइकज और हलीमा, उनका सामान रह गया है। मैं देख कर आता हूँ उन्हें। हाँ, वो आ रही है। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हाइमा खानम। क्या कहती हो तुम, काफले में भेजने के काबिल है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे।
रवाना हो चुका है। सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगतू क़यादत कर रहा है। आ जाओ मेरी बुलबुल, आ जाओ, आ जाओ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुक्र है खुदा का, हर काम तसल्ली से मुकम्मल हो गया। खुश रहो तुम लोग। तुम्हारी वजह से हमें अपने मर्दों के सामने सुरखरू होने का मौका मिला। जा सकती हो तुम लोग। सलजान, मेरे साथ आओ तुम। काफी अरसे से मैं तुमसे एक मसले पे बात करना चाह रही थी। कोई शिकायत है क्या? बेटी, तुम्हारे वालिद और वालिदा के इंतकाल के बाद तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहती हो और हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है आयमा खानम। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर है तो बताएं। कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान ना हो। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। गोगची बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी बच्ची है, मेहनती है बहुत। अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। मैं भी काफी अरसे से यही सोच रही थी। मगर किससे करेंगे इसकी शादी? अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं अर्तुगरुल और गोगची को इस बंधन में बांधना चाहती हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अच्छा होगा ये। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुमने उसे पाला है, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम उससे पूछ लो। मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं भी चाहती हूँ आयमा खानम। मैं अभी पूछती हूँ।
सब आराम कर रहे हैं। तुम भी आराम करो।